ओके दोस्तों, सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू वेस्टीज वेब सेमिनार। वेस्टीज की वेब सेमिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं वेस्टीज का रीजनल सेल्स मैनेजर शंकोजीत गोस्वामी आपके लिए लाता हूं हर रोज कुछ अलग अलग प्रोग्राम, कुछ हर रोज अलग अलग चमक। दोस्तों, बाहर सब कुछ बंद है लेकिन वेस्टीज की लर्निंग चालू है, और यही है वेस्टीज की सबसे बड़ी खासियत कि चुनौती कितने भी आए, प्रॉब्लम्स कितने भी आए, हमें कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से, हमें कोई रोक नहीं सकता सीखने से। और उसी का एक प्रयास है जहां पर पूरी ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट टीम, पूरी की पूरी सेल्स एंड ट्रेनिंग टीम मिलकर हर रोज आपके लिए कुछ अलग अलग ट्रेनिंग हम रेगुलर बेसिस में लाते हुए जा रहे हैं। हर रोज सुबह 10:30 का वक्त होता है आपके लिए सीएनटीज का, जहां पर हमारे जितने भी सेल्स मैनेजर्स हैं एवरीडे आपके लिए अलग अलग सीएनटीज करते हुए जाते हैं, ताकि आप सीख सको, अपने लोगों को सिखा सको। दोपहर का 12 बजे का वक्त होता है हर रोज कुछ अनोखा करने का। दोपहर का 2 बजे का वक्त होता है आपको वेस्टेज के हेल्थ केयर प्रोडक्ट के बारे में बताने का। और शाम को 4:30 बजे का वक्त होता है आपको वीआईपी और वेस्टेज के अदर लीडरशिप ट्रेनिंग के बारे में बताने का। दोस्तों, एवरी डे दोपहर 12 बजे आपके लिए कुछ ना कुछ चमक हम लोग लाते हैं। और जैसे कि मीटिंग की शुरुआत में मैं एक वीडियो चलाया रहा था कि आने वाले शनिवार से, दोस्तों आने वाले शनिवार से हम और एक प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड दिल की बात। जहां पर आपके कुछ भी सवाल हो, आपके कुछ भी फीडबैक हो, जो चीज आप फील करते हो कि वेस्टेज को बताना चाहिए, आपके बातें सुनने के लिए कोई बैठा होना चाहिए, दोस्तों हम हैं आपकी बातें सुनने के लिए। भले ही आपकी बातें कोई ना सुने, लेकिन वेस्टेज है और हम सारे लोग हैं आपकी बातें को सुनने के लिए। सो व्हाट एवर द क्वेश्चंस यू हैव, व्हाट एवर द क्वेरीज यू हैव, व्हाट एवर द फीडबैक यू हैव, आप अपने एरिया मैनेजर्स को बृहस्पतिवार रात तक उसको जरूर भेजिए। हमारे सारे एरिया मैनेजर्स उनमें शॉर्टिंग करेंगे, आपके सवालों के जवाब अगर हो सके तो वो लोग ही दे देंगे। और जो मेन सवाल होंगे, जो मेन फीडबैक्स होंगे, उनको ये शनिवार की दिल की बात में हम प्रोग्रेस करेंगे, बताएंगे, आपकी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। आपका फीडबैक होगा तो हम उस फीडबैक को इनकैच करेंगे, और कुछ ऐसी चीज जो हमें लगता होगा कि आगे मैनेजमेंट को फॉरवर्ड करना चाहिए, हम आपकी वो सजेशन भी मैनेजमेंट को फॉरवर्ड करेंगे। तो इट्स अ डायरेक्ट इंटरेक्शन वेस्टेज ऑफिशियल लोगों के साथ हर शनिवार दोपहर के 12 बजे हम करेंगे दोस्तों। लेकिन आज का जो वक्त है, आज जो दोपहर का वक्त है दोस्त, ये एक बहुत ही अनोखा वक्त है। और आपको पता है कि एवरी डे जो हम लोग इस प्रोग्राम को करते हुए जाते हैं, जिसके अंदर ये जो थर्सडे का डेट होता है, थर्सडे का डेट जो होता है ये स्पेशली होता है फॉर द राइजिंग स्टार, यानी कि हमारे उभरते हुए सितारे। दोस्तों, जैसे मंगलवार को हम सक्सेस सेमिनार करते हैं हमारे सक्सेसफुल लोगों के लिए, उसी तरह से बृहस्पतिवार आपके लिए होते हैं हमारे उभरते हुए सितारे, द यंग जनरेशन, द न्यू जनरेशन, जो वेस्टेज को अपनी कैरियर के हिसाब से लिया है। दोस्तों, आज लोग अपना कैरियर के हिसाब से, कोई नौकरी करना चाहता है, कोई बिजनेस करने जाते हैं, लेकिन आज का जनरेशन वो जानता है किस तरह से सेल्फ डिपेंडेंट बना जाए, और उसी के तहत वो वेस्टेज को अपना प्लेटफॉर्म पर चुनते हैं, अपनी कैरियर को बनाते हैं। दोस्तों, आज हमारे साथ ऐसे ही एक शख्सियत जुड़े हुए हैं जो बिहार से हैं, और स्पेशली आज आपको बताएंगे कि उन्होंने वेस्टेज को क्यों ज्वाइन किया, और एक कम उम्र में किस तरह से उन्होंने वेस्टेज को सफलता को छू रहे हैं, आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्त, उनके साथ पूरी की पूरी सेल्स टीम और ट्रेनिंग टीम आपके साथ है। हमारे पास रीजनल सेल्स ट्रेनर मिस्टर राजीव शाह, जो अभी मुर्शिदाबाद में है, वहां से जुड़े हुए हैं। मिस्टर त्रिदीप माइती, जो कि एरिया सेल्स मैनेजर हैं वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम के, वो हमारे साथ कोलकाता से जुड़े हुए हैं। मिस्टर प्रवीण, जो हमारे एरिया मैनेजर हैं फॉर द एंटायर बिहार, वो पटना से जुड़े हुए हैं। एंड मिस्टर अमर सिन्हा, जो हमारे एरिया मैनेजर हैं पूरी झारखंड के, वो रांची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, आपके लिए आज वेस्टेज से जो बंदा जुड़ा हुआ है, हमारे बहुत ही चाहिदा और बहुत ही एक अच्छे उभरते हुए सितारे, मिस्टर विवेक आनंद मिश्रा। विवेक जो वेस्टेज को ज्वाइन किया है, और सिर्फ विवेक नहीं, क्योंकि हम कहते हैं ये बिजनेस अकेला का नहीं, आपकी पूरी फैमिली का बिजनेस है। विवेक ने आज उसको हिस्सा दिखाया कि ये पूरी फैमिली उसकी इन्वॉल्व है इस बिजनेस के अंदर, लेकिन फिर भी विवेक ने अपना अलग से मुकाम को हासिल किया, अपनी सफलता को पाया, सफलता को चुना, और किस तरह से बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम उम्र में उसने सफलताओं को छुआ और किस तरह से आगे बढ़े। चलिए आज हम उनसे जानते हैं, उनसे सुनते हैं। तो सबसे पहले वेलकम वेस्टेज के विवेकानंद, आप प्लीज एक बार अपना वीडियो ऑन कर लो। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम डियर टू दिस शो, एंड आई होप, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, एंड आई होप यू आर आल्सो एंजॉय दिस शो। मजे करेंगे आज, बातें करेंगे। हमारे बहुत सारे एरिया मैनेजर्स आपके साथ हैं, सेल्स के साथ हैं,
जो आपके साथ गप्पे मारेंगे, बात करेंगे, और बातों ही बातों में हम बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे चीज जो हमें लोगों को बताना चाहिए, लोगों को बताना पड़ेगा, उन चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो वेलकम टू द शो विवेक, एंड मैं राजीव से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज हैंडल दिस शो एंड ऑर्गेनाइज दिस। थैंक यू सो मच। वेलकम विवेक, थैंक यू सो मच। Thank you so much, Shankajit, and welcome, warm welcome to Vivekanand. एक बार विवेकानंद जी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए. Show, yes, very good. So welcome. Thank you so much. Welcome the rising star of Vestige. विवेक जैसे मैं विवेक बोलता हूँ, विवेकानंद मतलब ये बहुत लंबा चौड़ा नाम लगता है. Thank you for giving me the permission actually. Thank you. Guys, जैसे ये एक छोटा सा चीज है, लेकिन हम लोग एक चीज जानना चाहेंगे विवेक जी से. विवेक जी, आप अपना बारे में थोड़ा सा बताओ. मतलब आपका तो नाम सब लोग जानते हैं. आपका उम्र कितना है, आप मतलब कहाँ से हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, राइट? ये सब अगर थोड़ा बता देते तो लोगों को थोड़ा सा जान पहचान हो जाता. यस सर, थैंक यू सो मच सर. अभी मैं सबको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. हमारी जितने भी सेल्स टीम है, मैं आप सभी को आभार व्यक्त करता हूँ, और जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच. मेरा नाम विवेकानंद मिश्रा है और मैं मोतिहारी से बिलोंग करता हूँ. बिहार का एक छोटा सा एक जगह है जो इस चंपारण कहा जाता है, मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ. और एक गांव में मेरा जन्म हुआ, जिस गांव का नाम है डुमरा. और बचपन की पढ़ाई मेरी सरकारी विद्यालय से ही स्टार्ट हुई थी, और सरकारी से ही मैंने ग्रेजुएशन पास आउट किया है. और यहाँ मोतिहारी में एक फेमस जगह है MS कॉलेज, तो वहाँ से हमने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है, और इकोनॉमिक्स ऑनर्स से मैंने ग्रेजुएशन पूरा किया. ग्रेजुएशन के साथ साथ मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया एट द एज ऑफ 20. और मैं लगभग 22 साल की उम्र अभी मेरा हुआ है, और ग्रेजुएशन मैंने स्टार्ट किया, और साइकिल से ही मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था सर. और मेरे से 1 साल पहले मेरे पिताजी इस बिजनेस को करते थे, बट मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना बड़ा कुछ, वेस्टीज इतना बड़ा कुछ दे पाएगी. मुझे उतना विश्वास नहीं था, जैसा सबके साथ होता है. मेरा भी ध्यान था, मैं SSC के स्टूडेंट रहा हूँ और तैयारी करता था. बट जब उनकी ग्रोथ देखी तो मैंने सोचा कि भाई, जब सेल्फ डिपेंडेंट बना जा सकता है, तो एंटरप्रेन्योर बनने का एक सबसे बढ़िया रास्ता वो वेस्टीज दिखा मुझे. और मैंने वेस्टीज को एज ए कैरियर चुना, और वेस्टीज को एज ए कैरियर करना स्टार्ट किया. शुरुआत में कहा जाता है कि जब आप स्टार्ट करते हैं, आपके पास नॉलेज नहीं होती, तो बहुत सारे लोग आपको कुछ ना कुछ बोलते हैं, जैसा कि मेरे साथ हुआ. शुरुआत के जितने भी मैंने लिस्ट बिल्डिंग करी थी, क्योंकि कहा जाता है मेरे अपलाइन, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा. और कोई और नहीं, मेरे खुद के पिताजी हैं, जिन्होंने मुझे बिजनेस को सौंपा और कहा कि ये बिजनेस करके तुम बहुत बड़ा, जीवन में तुम्हें नौकर नहीं बनना पड़ेगा, तुम मालिक बन सकते हो. तो मैंने ये रास्ता चुना और मैं ये काम करना स्टार्ट किया सर. थैंक यू सो मच. मुझे एक चीज बताओ, तुमने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हाल ही में, राइट? तो मतलब कभी ये ख्याल नहीं आया था कि कुछ नौकरी में कुछ अच्छा जगह पे, मतलब नेटवर्क इंडस्ट्री आज के डेट पे लोगों को अभी भी, और तुम जो जगह से हो, राइट, मोतीहारी एक छोटा सा गांव, मतलब एक मोतीहारी में गया हूँ, मुझे पता है, तो उससे भी थोड़ा सा दूर आप रहते हैं गांव में. तो एक गांव में पले बड़े होने के बाद लोगों की मेंटेलिटी, लोगों की सोच, राइट, कि मेरा बेटा या फिर जो भी हो, पोता पोती हो या फिर जो भी आपके आसपास के लोग हैं, राइट, शायद वो लोग हमेशा एक ही चीज बोलता होगा कि अच्छे से पढ़ाई कर ले, एक नौकरी लेना है, बाहर जाके नौकरी करेगा तो ज्यादा पैसा कमाएगा. तो ये जो स्टेरियोटाइप का एक मेंटेलिटी होती है, वहां से आपने उभर के आज नेटवर्किंग इंडस्ट्री में आए, राइट, वेस्टीज में आए. तो मतलब ये हुआ कैसे? मतलब कोई ऐसा सपना था कि मैं कुछ अलग करने के लिए सोचूंगा या फिर अलग करूंगा, या फिर नौकरी के बारे में तुम सोचते थे, या फिर नौकरी करना है? लोग तो क्योंकि बचपन से लेके आज तक, आज की डेट में अगर आप देखोगे, नहीं नॉर्मली ये ट्रेंड, माँ बाप हमेशा बच्चों के सर पे हाथ रखता है, आशीर्वाद करता है, तो एक ही बात बोलता है, बेटा अच्छे से पढ़ाई करना है, नौकरी लगाना है तेरे को, नौकरी लेना है तेरे को, राइट? सो ये वाला चीज को आप तुमने कैसे हैंडल किया और अपने
घर वाले को कैसे इसको कन्विंस किया? बिल्कुल सर। कहा जाता है कि सर जब आपके साथ कोई प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जब होता है तो तभी आप कुछ चाहते हैं जीवन में कुछ करना। तो जैसा मेरे साथ था, मैं जब पढ़ाई करता था तो मैं बता दूं कि जब क्लास जाता था, कोचिंग जाता था, इंस्टीट्यूट जाता था, तो इंस्टीट्यूट जाने के बाद मेरे पापा सर्विस में हैं पिछले 18 साल से। वो गवर्नमेंट सर्विस में हैं, एक टीचर हैं। और फिर भी मैं 2 साल 3 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 3 साल पहले भी जब हम लोग पढ़ाई करते और जब हम क्लास जाते थे तो फी समय से हम लोग नहीं जमा कर पाते थे, क्योंकि पापा का 3-4 महीने तक डिले हो जाता था पेमेंट। और मैं देखता था यही चीज कि हम लोगों को क्लास से आउट कर दिया जाता था, उठा के भगा दिया जाता था कि जब तक तुम पेमेंट नहीं लाओगे तब तक तुम एंट्री मत करना। तो ये सारी सिचुएशन से मैंने बचपन से ही मैं ये देखता आया कि भाई जो सर्विस में इंसान है आज की डेट में उससे भी प्रॉब्लम हो रही है। मैं कल करके अगर सर्विस में जाता हूँ, जॉब में जाता हूँ, मेरी तनख्वाह 20,000 से स्टार्ट होगी या 50,000 से स्टार्ट होगी, तो आने वाला 5 साल के बाद 50,000 से क्या खर्चा चलने वाला है? अगर आज के समय में अगर उसके बच्चे की हालत ये हो रही है तो आगे ऑफ कोर्स मैं पूरा नहीं कर पाता। इसलिए मेरा ड्रीम था कि मैं कुछ और करूं, मैं बिजनेस करूं। और ये जो बिजनेस मिला, मैं बताना चाहूंगा थोड़ा सा एक जर्नी। ये जो बिजनेस मिला जो बताने आए थे, मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, मिस्टर राजकिशोर रंजन सर का, जो आए थे प्लान दिखाने। और प्लान दिखाने वो जब आए और उनकी बाइक एक थी बहुत प्यारी, उस बाइक का नाम है एसएस मोटरसाइकिल। आप लोग जानते होंगे हीरो होंडा का एसएस बाइक। तो उसकी हॉर्न छोड़ के बाकी वो पूरी गाड़ी बजती थी। और वो जो प्लान दिखाने आए थे, प्लान दिखा रहे थे, बोल रहे थे इस कंपनी से लोग, लाखों लोग, हजारों लोगों ने कारें निकाली हैं, आप भी निकाल सकते हो। तो पापा सीधा उनकी बाइक पे देख रहे थे, प्लान नहीं समझ रहे थे, सीधा बाइक देख रहे थे कि सर बाइक तो कम से कम बदल दो, हॉर्न छोड़ के बाकी सब बजती है। तो ऐसा सिचुएशन था। और जब 1 साल के बाद उनकी गाड़ी निकली नई नवेली, तब हम लोग को बिलीव हुआ कि भाई इसमें बहुत बड़ा कुछ किया जा सकता है। तब हमने दिल से इस काम को लिया। और एक और चीज बताऊंगा जो मेरे साथ बहुत बड़ा, कहा जाता है जब तक आपके पास एक बड़ा रीजन नहीं होगा आप कोई भी बड़ा काम कर नहीं सकते। तो मेरे साथ बड़ा रीजन सर यही था कि मैं 6 साल की उम्र में मेरी एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी। एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था। लगभग 6 ऑपरेशंस मुझे हुए हैं और मेरी आंत को ट्रांसप्लांट किया गया है। तो 6 साल की उम्र में वो प्रॉब्लम हुई थी। और मैं अगर जिंदा हूँ तो मैं अपने मम्मी पापा के कारण हूँ। और उसमें मैंने देखा कि मेरी मम्मी ने अपने सारे गहने को बेच दिया। तो ये मेरे साथ प्रॉब्लम थी कि सर्विस में पापा काम करते हैं, फिर भी उनको आज तक कुछ नहीं दिला पाए। तो मैं कुछ ऐसा करूं जिससे उनके सारे सपनों को पूरा कर सकूं। ये मेरे पास ड्रीम था, ये मेरा बर्निंग डिजायर था, जिसके कारण मैं इस बिजनेस को करने का जुनून और जोश के साथ मैंने इस काम को स्टार्ट किया। थैंक यू विवेक, इट्स रियली इंस्पायरिंग। मतलब बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि मतलब काम करते हैं, लेकिन काम करने के पीछे हमेशा ना कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। काम करने के लिए हमेशा एक रीजन चाहिए होता है, वजह चाहिए होता है, जो तुम्हारे अंदर था। और मैं दर्शकों को, जितने भी लोग यहाँ पे ये बातों को सुन रहे हो, मैं एक ही चीज बोलूंगा दोस्तों की, काम करना है तो मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है, किसी दूसरे की मोटिवेशन नहीं होती है। सिर्फ अपने ऊपर फोकस करके अपने जो हालात है, अपनी जो सिचुएशन है, उसी को बदलते हुए अगर बदलना चाहते हो ना, तो वहां से आपको ज्यादा से ज्यादा ताकत मिलता है काम को आगे और भी करने के लिए। तो राइटली सेड विवेक, थैंक यू सो मच। एक और चीज सर मैं बताना चाहूंगा कि sure, जब मैंने काम स्टार्ट किया था सर, तो शुरुआत के 56 दोस्तों ने ना बोला था, बट मैं उनकी ना से नहीं घबराया। मैं सोचता था भाई मेरे पास 100 लिस्ट है, तो उसमें से 50 ना बोल गए, क्या दिक्कत है, 50 तो बाकी है ना, इसमें से कोई ना कोई तो आएगा। तो मैं अपनी नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश किया। क्या कारण है कि मेरी बातों से लोग इंस्पायर नहीं हो रहे हैं, मेरी बातों को नहीं ले रहे हैं, हवा में उड़ा देते। कुछ लोग को जब मैं प्लान दिखाने जाता था, लोग बोलते थे कि हवा में मत उड़ो, लाखों रुपए के सपने मत देखो, हवा में मत उड़ो। तो मैं जब इस बिजनेस के थ्रू, मैं बताना चाहूंगा सर, जब मैं काम स्टार्ट किया था, साइकिल से काम स्टार्ट किया था। और फर्स्ट पार्ट का जब मैं एग्जाम देने गया था, मैं अपनी साइकिल से गया था, हमारे सारे दोस्त भी साइकिल से गए थे एग्जाम देने। सेकेंड पार्ट का एग्जाम मैंने अपनी खुद की बाइक से मैं एग्जाम देने गया था। और एग्जाम देने गया तो उस समय मेरे दोस्त भी साइकिल से गए थे। और थर्ड पार्ट का एग्जाम देने गया तो मैं अपनी खुद की 25 लाख की गाड़ी के साथ गया था, वो लोग भी साइकिल से गए थे।
Many congratulations. Uh, थैंक यू सो मच Thank सर। you so much. और प्रवीण, मेरी विवेक, मेरी विवेक भी है, प्रवीण जी भी है, प्रवीण कुमार है जो आपको यस सवाल सर। करना चाहते हैं। सो ओवर टू प्रवीण, ओवर टू वी- प्रवीण। गुड मॉर्निंग विवेक, गुड वेलकम मॉर्निंग टू दिस सर। शो। गुड मॉर्निंग। चलो बच्चे बताना चाहूंगा, तो तुमने कहा कि ये जो बिजनेस है वो पापा के तरफ से मिले, तो फैमिली के बारे में मैं और भी जानना चाहूंगा कि फैमिली में जी कौन कौन लोग हैं, फैमिली के बैकग्राउंड क्या है, और बिल्कुल इसके सर। साथ ही साथ मैं ये जानना चाहूंगा कि जो तुमने इसको ज्वाइन किया तो चैलेंजेस क्या क्या है। फैमिली की तरफ से आई होगी, दोस्तों की तरफ से आई होगी, फिर एक तरह से करियर इसको डिसाइड करना, तो एक बड़ा टफ सिचुएशन कंडीशन रहा होगा जहां पे वेस्टेज से तुमने डिसाइड किया एज ए करियर, जहां पे कि तुम्हारे एज में लोग आज भी आपको ज्यादा प्रेफर करते। ये सारी चीजें मैं जानना चाहूंगा, और साथ ही जो लोग जुड़े हैं, पहले मैं बैकग्राउंड जानना चाहूंगा फैमिली। यस यस सर। मैं बताना चाहूंगा, मेरे घर में मेरे पिताजी हैं, माँ हैं, मैं हूँ, मेरा छोटा भाई है और मेरी छोटी बहन है। हम सब जॉइंट ओके। फैमिली हैं। हमारे अंकल के भी लड़के यहाँ रहते हैं, बच्चियाँ रहती हैं, तो सब पूरी फैमिली हम लोग मिलके रहते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा सर, जब मैंने काम को स्टार्ट किया था, मेरे से पहले पापा करते थे, उनको देख के मैं करना स्टार्ट किया, और मुझे देख के मेरा छोटा भाई करना स्टार्ट किया, और उसे देख के मेरी छोटी बहन स्टार्ट की। मैं बताना चाहूंगा, पापा क्राउन ओके। डायरेक्टर हैं और वो बलेनो कार ले चुके हैं, उनकी भी आमदनी 1 लाख प्लस की है। और मैंने भी काम स्टार्ट किया, और मैं भी 1 लाख प्लस की पे आउट ले चुका हूँ, हाईएस्ट अर्निंग। और एवरेज मेरी जो इनकम है वो 85-87 हजार पर मंथ की है, और पिछले लगभग 1 साल 4 महीने से, और मैं 25 लाख की गाड़ी ले चुका हूँ। और हमारे जो छोटे भाई हैं वो सिल्वर डायरेक्टर हैं, लगभग 22 हजार की पर मंथ की उनकी आमदनी है। और उनसे जो छोटी मेरी बहन है, वो स्टार्ट की है अभी अभी बिजनेस, और बहुत जल्द वो डायरेक्टर बनने वाली है। तो पूरी फैमिली मिलके कर रहे हैं सर। ओके। वाह। सो मतलब एक तरफ से अगर बोलेंगे तो एवरीबॉडी, मतलब फैमिली का हर मेंबर को वेस्टीज ने एक्चुअली जोड़ के रखा है, राइट? सो यस अगेन अ वेरी गुड थिंग। सी यही होता है जब आपको जब फैमिली का सपोर्ट ज्यादा मिलता है या फिर फैमिली का थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है, तो लोगों के मन में एक विश्वास पैदा होता है, एक भरोसा भी पैदा होता है कि नहीं, मेरे पीछे तो कोई ना कोई है जिसके वजह से मैं काम कर सकता हूँ, या फिर जिसके लिए मैं काम कर सकता हूँ। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर। बट एक और चीज मैं बताना चाहूंगा सर, जब हमने यस, काम श्योर। स्टार्ट किया था, पापा पापा मतलब हम लोगों को, या मेरा छोटा भाई भी स्टार्ट किया, तो हम लोगों को ऐसे छोड़ दिए थे। मतलब ऐसा नहीं कि वो इतना सपोर्ट किए या मेरे हम लोगों के लिए काम किए जिसके कारण हम लोग आगे बढ़ गए। मुझे याद है कि मैं 10 प्लान उनसे कराया हूँ, उसके बाद आज तक प्लान नहीं कराया। मैं आज तक सेल्फ डिपेंडेंट होके काम किया हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी पहचान तभी बनेगी जब मैं काम करूंगा। बहुत लोग अपलाइन का एग्जैक्टली। सहारा लेते हैं कि अपलाइन आ जाओ, प्लान दिखा दो, अपलाइन आ जाओ, ये काम कर दो, अपलाइन आ जाओ, ये काम कर दो। अपलाइन को बस ऐसे यूज करते हैं, तो आपका नाम नहीं बनता। इसलिए मैं खुद से करना स्टार्ट किया था। मेरा छोटा भाई भी, उसको आज तक उसके लिए मैं प्लान नहीं दिखाया, पापा नहीं दिखाया, बट वो खुद करके। और फर्स्ट टाइम जब वो प्लान दिखाने गया था सर, मैं बताना चाहूंगा, तो वो प्लान दिखाने के जब आया, पहली दफा जो प्लान दिखाने गया था, तो हम लोगों ने पूछा, सर कि आप तुमने प्लान क्या दिखाया, क्या बताया, कितनी आमदनी बताई? तो उसने कहा कि मैं 10 इनकम बता के आया हूँ वेस्टीज की। मैं बोला 7 इनकम होता है यार, तू 10 कैसे बता के आया? तो बोला कि सामने वाला क्या जानता है 10 होता है या 7, मेरा विश्वास तो बढ़ा। सी दिस इज वही होता है ना, क्योंकि वो एक कहावत, तो मतलब कहावत नहीं, नॉर्मली एक छोटा सा कहानी है जो यस तुम्हारी बातों से मुझे याद आया। ये जो मतलब कभी कभार हम लोग लोगों के पास जाते हैं तो लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। मतलब ये तुम्हारे साथ भी हुआ था, राइट? तो मैं हर किसी के लिए एक ही चीज बोलना चाहता हूँ यार, एक चीज हमेशा याद रखना, डॉक्टर जो बनता है ना वो मतलब असली ऑपरेशन करने से पहले ना वो चूहा हुआ काटता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेता है। या रिलेटिव्स वगैरह जो भी है, जो लोग आपको पता है जो ना करेगा ना, उनके साथ भी आप ना वही चूहा काटने का प्रैक्टिस करो, ताकि असली ऑपरेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट? यस सर। उसके बाद एक अगर और मतलब एक और बोलते टाइम अगर लोग बोल दे कि मुझे नहीं करना है, राइट, तो कोई बात नहीं सर, एक्चुअली तो मैं तो प्रैक्टिस कर रहा था, राइट? सो दिस बिल्कुल इज बिल्कुल सर। इंटरेस्टिंग थिंग एंड वेरी गुड थिंग।
एक और कहानी मैं बताना चाहूंगा सर। यस बोलो। जब मैं कॉलेज में था तो जब दोस्तों को बताता था ऐसे कॉलेज जाके, और उन लोगों को बस ऐसे मौका जब भी मिला प्लान दिखाना स्टार्ट, तो एक बार हमारे टीचर ने देख लिया था, तो हम लोगों से पूछा कि ये क्या कर रहे हो। फिर उन्होंने प्लान देखा, फिर कहा कि ये सब चीज इसके बाद से वेस्टीज का नाम अगर आ गया क्लास में तो आउट हो जाना पड़ेगा। बाहर जाने के बाद अपना जो भी करना है करना, अंदर में कुछ नहीं। और मैं बताना चाहूंगा सर कि आज से लगभग 6 महीने पहले वही टीचर, हमारे गुरुजी ने अपने पूरे कॉलेज में ये अनाउंसमेंट किया, और मेरा एक डेट शीट निकला था जिसमें एक पूरे कॉलेज को बटोर के और एक हमारी ट्रेनिंग हुई थी, एक मीटिंग हुई थी। वाओ, सो इट्स रियली ग्रेट। मतलब ग्रेट। मुझे एक चीज बता विवेक, जब तुम मतलब नेटवर्किंग करना या फिर नेटवर्किंग के बारे में सोचना, ये कहाँ से मतलब क्या पापा का कुछ नेटवर्किंग बैकग्राउंड, या फिर नेटवर्किंग करेंगे ये मतलब इतना छोटा उम्र में, क्योंकि तुम्हारा आई होप कि आपका उम्र अभी 22 इयर्स है। यस यस। हाल ही में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो 22 साल की उम्र में आप ऐसे डायमंड डायरेक्टर हो, और आपका चेक लगभग कितना? लगभग सर 87,000 90,000 के करीब में मेरा पर मंथ का एवरेज है। 87,000 90,000 आपका एवरेज पर मंथ इनकम है। मतलब ये नेटवर्किंग का ये वाला चीज कहाँ से आया? मतलब कोई ऐसा बैकग्राउंड था कि पापा नेटवर्किंग करते थे, या फिर मतलब कोई ऐसा कुछ था, या फिर नेटवर्किंग के बारे में ऐसे नॉर्मली लोगों से सुना तो आगे? बिल्कुल राजीव सर, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग बहुत गांव में पले बड़े हुए, और गांव का कोई सपना नहीं होता, आप सब जानते हैं। तो ऐसा ही हम लोगों का एक परिवार था जो बहुत ही बैकग्राउंड में हम लोग थे, और उतना बड़ा सपना नहीं था। बट मैं कहना चाहूंगा जब हम लोग छोटे थे तो पापा एक बिजनेस करते थे, नेटवर्क मार्केटिंग ही करते थे। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप सब लोग जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़ी कंपनी कही जाने वाली, सबसे नंबर 1 कही जाने वाली पूरी दुनिया की वो कंपनी है, आप सब लोग जानते हैं। तो पिछले 12 साल का उनका नेटवर्क मार्केटिंग का ये एक्सपीरियंस था, जिसके कारण हम लोग सपने देखना स्टार्ट किए सर। मैं तो क्या कहता हूँ कि वहां से पापा को एक सपना मिला, और हम लोग बचपन से उस सपने में जीते थे। पापा आते थे, बताते थे हम लोगों के पास कार आएगी, हम लोगों के पास प्लेन आएंगे, जेट आएंगे, ये देखो लोग यहाँ जेट चला रहे हैं, ये प्लेन चला रहे हैं, लोग यहाँ कारें अचीव करी हैं। तो हम लोग भी वो ड्रीम में जीते थे कि काश ऐसा होगा कि हम लोगों के साथ भी वो चीज होगा। बट 12 साल करने के बाद उनको लगा कि शायद यहाँ से वो फुलफिल नहीं हो सकता है। तो वेस्टीज में आने से पहले बहुत सारी क्वेश्चन थी, बहुत सारी क्वेरी थी, जो लगभग 1 साल हम लोग देखने में बिता दिए। अगर 1 साल वो किए होते तो आज कहाँ से कहाँ जरूर होते। लेकिन फिर भी विवेक, एक चीज तो बहुत अच्छा है कि देर आए दुरुस्त आए, समझ में यस तो सर, बिल्कुल। बहुत बहुत मैं आभार देना चाहता हूँ मिस्टर गौतम वाली सर का, मिस्टर दीपक सूद सर का, मिस्टर कन्वर सर का। इतना जबरदस्त प्लान बनाया है और टोटली सिस्टमेटिक ढंग से सजा दिया है। आपके जैसे हमारे पास अगर ट्रेनर हैं, इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम है सर, तो हम लोगों के लिए काम करना बहुत ही आसान है सर। क्या करना है, लोगों को प्रोडक्ट ही तो बताना है, बाकी तो सब काम आप लोग कर लेते हो सर। नहीं, हम लोग तो करते हैं, लेकिन तुम लोग का ये जोश, तुम लोग का ये पैशन देख के हम लोग और भी ज्यादा इंस्पायर्ड होते हैं। और मैं आपको और एक चीज बोलना चाहूंगा कि अमर सिन्हा जी है, जो का एएसएम है। अमर जी कुछ गुड मॉर्निंग विवेक, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, अमर सर नमस्कार। गुड मॉर्निंग विवेक, आपकी स्टोरी काफी इंस्पायरिंग है और मैं तो आपके बगल में ही हूँ, तो आपके बारे में मैं सुनता रहता हूँ, आपके बारे में जानते रहता हूँ। आपका जैसे आपने बताया कि आपके पिताजी भी पहले वेस्टीज में थे, अकाउंट डायरेक्टर, फिर भी आप यंग हैं, इंडिपेंडेंट है। आपको क्या इंस्पायर किया, प्रॉम्प्ट किया कि आपने वेस्टीज को ही ज्वाइन किया? क्या चीज लगी आपको कि आपने वेस्टीज को ही एज अपना करियर को चुनना, वेस्टीज को ही एज अपना करियर बनाने का सोचा? क्योंकि आप तो यंग थे, इंडिपेंडेंट थे, देख सकते थे, और वेस्टीज में ऐसा क्या लगा आपको क्या आपने वेस्टीज को ही चुना? सर मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जब मैं काम स्टार्ट करने से पहले, वेस्टीज करने से पहले, मैं पढ़ता था और साथ साथ मैं 4 ट्यूशन भी पढ़ाता था बच्चों को। तो मेरा पार्ट टाइम का वो काम था। तो मैं सोचा कि जब इस बिजनेस के थ्रू मैंने देखा कि पापा को ग्रोथ करते हुए, तो मुझे भी दिल में एक आशा जगी कि अगर पार्ट टाइम में मैं पढ़ा ही रहा हूँ, या बच्चे अगर टाइम वेस्ट करते हैं, आजकल का जितने भी बच्चा है मैं बताना चाहूंगा सर, या तो गेम खेलने में वो अपना टाइम बर्बाद कर रहा है, या क्रिकेट खेलने में, या टीवी देखने में, कहीं ना कहीं वो टाइम वेस्ट कर रहा है।
तो मैं टाइम वेस्ट करना बचपन से ही नहीं जानता था, इसलिए मैं पढ़ाता था बच्चों को। तो मुझे लगा कि अगर पार्ट टाइम में अगर 2 ट्यूशन छोड़ के अगर 2 घंटा वेस्टीज में अगर दे दूं, तो पापा अगर ये 15,000 तक की उनकी उस समय में इनकम थी जब मैं काम को स्टार्ट किया था। तो अगर ऐसे कर सकते हैं, मैं 4 घंटा पढ़ाता हूँ, 4,000 कमाता हूँ, अगर 2 घंटा लगाऊं तो आने वाले 6 से 7 महीने के अंदर में मेरा भी ये हो सकता है। इसलिए मैंने पार्ट टाइम सर लिया था, लेकिन बाद में मुझे पता चला सेमिनार जाने के बाद, ट्रेनिंग जाने के बाद, मीटिंग जाने के बाद, मुझे लगा कि ये बिजनेस सबसे सुपर्ब है और इससे बड़ा कुछ दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। और हमें एक मौका मिलता है दूसरे के जीवन में घुसने का, एक दूसरे के सपनों को फुलफिल करने का। इससे बड़ा मौका क्या हो सकता है सर। मेरी टीम में सब पूरे यूथ की टीम है सर, और सभी लोग अभी कोई इंटरमीडिएट में है, कोई ग्रेजुएशन में है, कोई अपने पापा के नाम से करता है, कोई अपनी मम्मी के नाम से करता है जिनका एज पूरा नहीं हुआ, और पार्ट टाइम में करते हैं और आज बहुत अच्छी इनकम को जनरेट कर रहे हैं पढ़ाई के साथ साथ। चलिए बहुत बढ़िया। एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि विस्टीज करते करते एज ए पर्सन आप में क्या बदलाव आया? एक व्यक्तिगत जीवन की बात करूं तो एज ए पर्सन आप में, मैं इनकम की बात नहीं करूं, एज ए पर्सन आपके अंदर में क्या चेंजेस आए, क्या बदलाव आए, व्यक्तिगत रूप से आप में क्या चेंजेस आए? यस सर। सर सबसे बड़ा चेंज मैं कहना चाहूंगा कि जब मेरे पापा से आप बात करेंगे या कोई पूरी टीम से बात करेंगे, तो जब मैं शुरू में बहुत शाई नेचर का था, मैं किसी से बात करना पसंद नहीं करता था। कोई मेरे से उम्र दराज व्यक्ति सामने में खड़ा हो जाए तो मेरे पसीने छूटने लगते थे। मैं उनके पास क्या बात करूंगा, लोगों के फोन आते थे तो मैं पिक नहीं कर पाता था। सोचिए, ऐसा मेरा परिस्थिति था। मैं फोन पे क्या बात करूंगा, बस हेलो प्रणाम, बस इतना, बाकी सब कुछ नहीं। तो इस प्रवृत्ति का था मेरा, बहुत ही लगता था कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ऐसा थॉट मेरा था, ऐसा सोच था। लेकिन वेस्टीज में आने के बाद जब मैं लगातार सेमिनार, लगातार ट्रेनिंग, लगातार मीटिंग जाता रहा, वहां लोगों को जब स्टेज पे देखता था तो मेरे अंदर में आग लगती थी, कब मैं वहां पहुंचूंगा और एक ना एक दिन मैं वहां पहुंचूंगा। आज वो डेट है कि लगभग 500, 700, 1000, 2000, 3000 लोग भी के बीच में बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छे से बोल लेते। तो सबसे बड़ा चेंज सर मेरे अपने खुद के पर्सनालिटी को डेवलप करने में ये चीज है। ओके, थैंक यू विवेक, थैंक यू विवेक। मुझे एक सवाल आपसे मतलब इसी के साथ मैं एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे कि जैसे कि आपने बोला कि आपका कुछ एक शाई पर्सनालिटी था, ऐसे बहुत सारे लोगों का ऐसा प्रॉब्लम होता है। अगर आप देखोगे तो नॉर्मली इफ आई टॉक अबाउट, यहाँ पे भी बहुत सारे मतलब जहाँ जितने भी लोग ये सेशन का अटेंड कर रहे हैं, ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं, राइट, जिसका ना ये प्रॉब्लम बहुत एक कॉमन सा प्रॉब्लम है कि बहुत शाई होते हैं, लोगों से बात करने में तकलीफ होता है। लोगों से जब मिलते हैं तो हम लोग बात को मतलब शुरुआत नहीं कर पाते, राइट, मतलब बात करना वो एक बोलते हैं ना स्टार्टिंग का प्रॉब्लम होता है, लेकिन उसके बाद तो बोल देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन मतलब ये चीज तुमने अपने अंदर कैसे उभर के लेके आए, मतलब तो क्या किया जो तुम क्या बताना चाहते हो हमारे व्यूअर्स के लिए कि कौन सा ऐसा चीज या फिर कौन सा ऐसा प्रैक्टिस तुमने किया जिसके वजह से ना ये तुम्हारे अंदर और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया, डर जो थोड़ा सा डर होता था, डर फील होता था, डर महसूस होता था, इस चीज को तुमने निकाल दी, ये कैसे किया? राइट जी बिल्कुल सर। हुआ क्या, जब भी मैं कहीं भी जाता था प्लान दिखाने, तो सबसे पहला शुरुआत में मैं एक फॉर्मूला यूज करता था। वो फॉर्मूला था कि फर्स्ट अपॉन आप बाहरी परिवेश के बारे में पहले बात करिए। फर्स्ट अपॉन जाते जाते एक बार प्लान या कुछ भी चीज बात नहीं करना, पहले बाहरी आपके उनके घर के बारे में, बहुत अच्छा घर है सर, बहुत अच्छा आपसे मिलके बहुत खुशी हुई सर, ऐसा पहले बात करिए। आप उनकी अपना परिचय दीजिए, उनका परिचय जानिए। तो इस तरीके से आपको घुलने मिलने का एक मौका मिलता है। जब आप घुल मिल जाते हैं सामने वाले पर्सनालिटी से, तो आपको आपका डर खत्म हो जाता है। तो डर जब खत्म हो जाएगा, तब आपको बोलने में या बात करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मैं फॉर्मूला शुरू में यूज करता था सर। ओके, थैंक यू विवेक। मुझे और एक चीज बताओ, अभी करंटली तुमने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया वेस्टीज के अंदर, तुमको क्या लगता है वेस्टीज के अंदर हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, या फिर देखो मार्केटिंग प्लान तो इज ऑलरेडी प्रूवन, राइट, लेकिन एजुकेशन सिस्टम लोगों को दिखाई नहीं देता है, राइट। तुम पैसा कमाते हो, ये तो लोगों को तुम प्रूव करके दिखा सकते हो, यू कैन शो योर चेक्स, लेकिन ये एजुकेशन सिस्टम की इंपॉर्टेंस, राइट, वेस्टीज की जो भी एजुकेशन सिस्टम है, वेस्टीज की जो भी टूल्स है, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए लीडर, आपको क्या लगता है कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है, इसको बेनिफिट कितना मिलेगा? अगर लोग इसको सही तरीके से इस्तेमाल करता है तो इसका बेनिफिट बताओ थोड़ा सा, सो दैट
हम यस सर। को भी पता चले। बहुत सारे लोग मैं नए ज्वाइन करते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतने लेट से ज्वाइन किया तो लोग भी नहीं मिलेगा। सो एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे कितना इफेक्टिव काम करता है? यस सर, बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूंगा एजुकेशन सिस्टम में तो सबसे पहला बोलना चाहूंगा वेस्टीज का जो एजुकेशन सिस्टम है, अभी तक मुझे मेरे आइडियाज है, मेरे 3 साल काम करते हुए 3 साल से ऊपर, तो अभी तक मैंने ऐसा एजुकेशन सिस्टम किसी भी कंपनी का नहीं दिया देखा। मतलब हर सेक्टर का अलग 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 ट्रेनिंग होती है, इससे बढ़िया चीज और क्या हो सकता है। हेल्थ का अलग ट्रेनिंग होती है, सीएनटी अलग होता है, लीडरशिप का अलग प्रोग्राम होता है। मैं बताना चाहूंगा इसका एक सबसे बढ़िया उदाहरण कि जब मैं वेस्टीज में डायरेक्टर बना था, मुझे डायरेक्टर बनने में सर 1 साल का समय लगा था। मैं बताना चाहूंगा 1 साल में मैं डायरेक्टर बना, और डायरेक्टर बनने के बाद मेरी जो चेक थी वो 5,656 रुपए की थी। तो 5,656 रुपए की मैं डायरेक्टर बना, और 1 साल मुझे समय लगे। 1 साल के बाद जब मैं वीएलसी अटेंड करा था, तो वीएलसी में पटना जाने के बाद मुझे वहां पे लेक्स बता रहे थे कि भाई आपका फ्रंट होना चाहिए 2, 3, 4, 5, 6, और मेरे पास एक ही फ्रंट। मैं रियलिटी बता रहा हूँ सर, एक ही फ्रंट था मेरा, और वो भी मैं डायरेक्टर बना था, नीचे में वो 17% क्वालिफाई कर चुका था। तो इतनी प्रॉब्लम उस समय हमें पता चला कि भाई ये फ्रंट भी होता है, ये नहीं हो मतलब अगर किसी ने बताया ही नहीं, किसी अपलाइन ने बताया ही नहीं, बस ऐसे ही मैं काम करता था। तो सारे लोग को मैं एक ही फ्रंट में डाल चुका था, तो मैं अलग ही फ्रंट कैसे क्रिएट करूं। तो वीएलसी में जाने के बाद मुझे पता चला कि कितना बड़ा पैसा है यहाँ, और वहां से ट्रेनिंग, एक बार में ट्रेनिंग समझ में नहीं आती, बार बार उसको जाना होता है। आज भी मैं जितना भी ट्रेनिंग होता है सीएनटी भी अटेंड करता हूँ, तो हर बार सीखना बहुत जरूरी है। और इतना बढ़िया ट्रेनिंग प्रोग्राम सर, माइंड ब्लोइंग सर, इतना बढ़िया ट्रेनिंग होती है। वहां से आने के बाद मुझे पता चला, और मैं विद इन 1.5 महीने के अंदर में मैं कारफंड अचीवर बना था। 1 साल मुझे लगा डायरेक्टर बनने में, और लगभग 1 से 1.5 साल के अंदर में लगभग मैं स्टार डायरेक्टर बन चुका था, कारफंड अचीवर बन चुका था। वाओ, ग्रेट यार। यानी कि 5 से 6 महीने के अंदर में। वाओ, सो एक्चुअली दिस इज इंस्पायरिंग फॉर एवरीबॉडी, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम वेस्टेज का एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है, और yes, yes. जो लोग इसको तरीके से इस्तेमाल करते हैं, दे गेट द बेनिफिट, और यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज। और मैं हर जितने भी दर्शक है यहाँ पे, मैं हर किसी को एक चीज बोलना चाहूंगा कि जैसे जैसे विवेक जी ने बोला कि ये मोतिहारी का है, लेकिन ये पटना गए थे वीएलसी अटेंड करने। मतलब आपको ना मूव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। yes, विवेक कहता है मूव करना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि ट्रेनिंग के वास्ते अगर आप मूव करोगे तो अपने आप को कहीं ना कहीं आप अपने आप को फ्लेक्सिबल भी बना रहे हो। नेटवर्क तो हमेशा मूव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। yes, sir. तो मैं व्हाट बताना यू थिंक चाहूंगा, अबाउट इट? यस सर, मैं बताना चाहूंगा, जब मैं उससे पहले हम लोग के यहाँ कोई भी ट्रेनिंग नहीं होती थी, मोतिहारी में कोई भी मीटिंग्स नहीं होती थी, तो हम लोग कुछ हाल ही नहीं जानते थे कि ट्रेनिंग क्या होती है। तो बाद में जब मैं पटना जाने के बाद मुझे पता चला कि भाई इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग होती है कि मतलब क्या बताएं सर। उस ट्रेनिंग से आने के बाद मुझे पता चला था कि क्या जीवन में मतलब और भी ऊंचाइयों पे हासिल हम लोग कर सकते हैं। वहां जितने लोगों को मैंने देखा, लोग उठ के खड़े होते थे कि जी के चेक 80,000, किसी का 70,000, किसी का 1 लाख, किसी का 1.5 लाख। तो मुझे लगा कि भाई अभी तो हम लोग कुछ नहीं है, अभी तो और सीखना बाकी है। तो इस तरीके से ट्रेनिंग, और मैं बताना चाहूंगा सर, मोतिहारी से मैं 2-2, 3-3 बस भर के और लोगों को पटना लेके मूव ऑन कराता था। लोगों को ट्रेन के अंदर में 4-4 बोगियां भर जाती थी हमारी पूरी टीम से, और हम लोग पूरा यूथ जो है पूरा पटना जा जाके, आज भी सर पूरा दिल्ली हर जगह जहां भी ट्रेनिंग हमें दिख जाए वहां जरूर जाके अटेंड करते हैं सर। तो ट्रेनिंग का बहुत बड़ा पार्ट है। थैंक यू सो मच विवेक फॉर योर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। मेरे साथ एक्चुअली किसी ने चैट बॉक्स पे एक चीज भेजा है कि मतलब आप नॉर्मली, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, आप तो एज ए डायरेक्टर हो, आपका कार फंड भी है, आपका ट्रैवल फंड भी चालू है, तो राइट, आपने एमजी हेक्टर 25 लाख का गाड़ी भी लिया है। तो एक 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 यहाँ पे व्यूअर है जो एक्चुअली मुझे चैट बॉक्स पे भेजा है कि टीम अचीवमेंट, टीम का क्या अचीवमेंट है? यस सर, बिल्कुल। आज हमारी टीम में लगभग 7 लोग ऐसे हैं सर जो स्टार डायरेक्टर कारफंड अचीवर हैं, जिनमें से एक की गाड़ी आ चुकी है, और लॉकडाउन खत्म होते होते कार की लाइन लगने वाली है सर। और मेरा अभी हमारी टीम में सर कम से कम 200 से 300 ऐसे लोग हैं जो पर मंथ 10,000 से ज्यादा कमाते, बच्चे, यूथ, और लगभग 7 लोग ऐसे हैं जो 50,000 से लेकर 80,000 तक
नहीं, ये वाला विवेक बहुत अच्छा बोला कि बच्चे, यूथ, राइट? तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है विवेक बहुत बड़ा हो गया अभी, मतलब आदमी बन गया। नहीं, विवेक भी इज आल्सो साल का है, बट इट्स रियली अ ग्रेट फीलिंग। मतलब टीम के लोग जब काम करते हैं, बिकॉज नेटवर्क का काम सिर्फ अपनी काम करना, अपना अपना काम लोगों को दिखाना, ये नहीं होता है। अपनी टीम को भी साथ में लेके चलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच विवेक। हमारे साथ त्रिदीप माइती जुड़े हुए, जो सिक्किम और वेस्ट बंगाल की एसएम है। सो त्रिदीप आपको कुछ सवाल करना चाहेंगे, सो ओवर टू त्रिदीप। त्रिदीप, आर यू हाय ऑनलाइन? विवेक, हाउ आर यू? फाइन सर, नमस्कार। अच्छा, तुम्हारा नाम ही तो यूथ को रिप्रेजेंट करता है, विवेकानंद। हम सब स्वामी विवेकानंद के बारे में जो यूथ को रिप्रेजेंट करता है, तो तुम्हारा नाम नहीं ही। सर, उतना बड़ा नहीं हूँ मैं, बहुत छोटा हूँ, अभी बहुत सीखना है सर, बहुत बाकी है। तो एक्चुअली मेरा जो क्वेश्चन था, पहले तो मैं होप करता हूँ कि आप और आपके फैमिली मेंबर में जितना भी लोग है आज के दिन में स्वस्थ है। आई होप बिल्कुल सर, इज फाइन। सब स्वस्थ हैं और सब स्वस्थ हैं, सब मीटिंग देख रहे हैं। ओके, जो मेरा एक सवाल था, देखो विवेक, आज के दिन में तो बहुत सारा काम होता है, लेकिन आदमी काम के साथ साथ अर्निंग भी चाहता है और काम के साथ साथ एक रिस्पेक्ट भी चाहता है। तो आज के दिन में वेस्टीज जब आप ज्वाइन किए हैं, आपका स्वागत यहाँ पे कैसे किया गया? आपको कितना रिस्पेक्ट यहाँ से मिला इस सिस्टम से? जी बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूंगा, जब हमने काम स्टार्ट करी थी तो उस समय जब मीटिंग होने स्टार्ट हुए थे मोतीहारी के अंदर में, तो बहुत ही कम लोग जाते थे मीटिंग। मतलब 10 लोग हो गए, बहुत हो गया। 10 लोग हो गए, 15 लोग हो गए, बहुत हो गया। बट धीरे धीरे हमने जब मीटिंग में जाना, लोगों को इंस्पायर किया कि चलो एक बार देख के आओ, एक बार 1 घंटा का एक प्रोग्राम है और उसमें कुछ तुमको आ जाओ, बहुत बढ़िया चीज, आपके जीवन में कुछ बड़ा करने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य क्रिएट होगा, तो आ जाओ। लोगों को बस मोटिवेट करके उस प्रोग्राम में मैं घुसाता था, वहां से लोग मोटिवेट होते थे और काम स्टार्ट करते थे। तो धीरे धीरे करके जब कहा जाता है कि जब आपका काम से ही आप जब अचीवमेंट पाएंगे तभी आपका स्टेज मिलेगा। तो मेरा बस वही ड्रीम था कि मुझे वो उस स्टेज तक जाना है और मुझे वो बाकी सभी लोगों को इंस्पायर करना है, बाकी सभी लोगों को दिखाना है। तो धीरे धीरे करके आज हमारी टीम में हमारी पूरी टीम, पूरे वेस्टीज फैमिली में मैं बता दूं, जहां जहां मैं ट्रेवल करता हूं, जहां जहां जाता हूं, आज हमारी टीम पूरे इंडिया में लगभग 10 स्टेट में है। पूरे इंडिया के अलावा नेपाल, दुबई और यूए, आपको बहरीन के अंदर में, इस 3 देशों के अंदर में भी वेस्टीज का मेरा टीम चला गया। और जहां से भी बहुत रिस्पेक्ट मिलता है सर, जहां भी जाते हैं वहां ट्रेनिंग होती है तो बहुत मौका मिलता है, उन लोग को लोग सम्मानित करते हैं। तो इससे बढ़िया चीज और मुझे नहीं लगता कि कोई चीज होगा कि आपको सम्मानित भी लोग करते हैं और आपसे इंस्पिरेशन भी लेते हैं कि आपके जैसा मुझे बनना है, एक आइडियल। और एक क्वेश्चन था, वो फीलिंग्स कैसे आता है? जैसे तुम पढ़ाई किए हो, तुम्हारे साथ बहुत सारा दोस्त पढ़ाई किए, लेकिन आज तुमको बहुत सारा लोग जानता है, तुम्हारा एक आइडेंटिटी बना है, जो आज के दिन में बहुत सारे लोगों का आइडेंटिटी नहीं बनता, जो बहुत कम एज में तुमने एक आइडेंटिटी बनाया है। तो आज जब पुराने दोस्तों के साथ बैठते हो, बात करते हो, कहीं भी कांटेक्ट होता है, तुमको कैसे फील होता है? सर मैं बता दूं, जितने लोग मेरे दोस्त हैं जो हमारे पहले नहीं सुना करते थे, आज के डेट में सब मेरे साथ काम कर रहे हैं सर। अच्छा। और तो बहुत ग्रेट फीलिंग होती है सर। मैं एक डायलॉग बोलता हूँ कि जिस उम्र में बच्चे ढूंढते हैं कोई सेक्टर, उस उम्र में मैं चला रहा हूँ एमजी हेक्टर। अरे वाह। और एक बार रिपीट हो जाए। जिस उम्र में बच्चे ढूंढते रहते हैं कोई सेक्टर, उस उम्र में मैं चला रहा हूँ एमजी हेक्टर। वाह, ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और सर एक चीज बताना चाहूंगा, जब लोग शुरुआत करते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, मेरे साथ भी आई थी, लोग सुनते नहीं थे। बहुत सारे मेरे खुद के रिलेटिव्स जो थे उठा के भगा देते थे, अरे तेरी दाढ़ी मूछ नहीं है यार, तू लाख रुपए कमाना सिखाएगा मुझे, लोग बोलते थे। मैं बोलता था बड़ी बड़ी दाढ़ी हो जाने से क्या बड़ा बड़ा पैसा निकल के आता है? ऐसा कुछ नहीं होता। इतने छोटे छोटे बच्चे भी आज बहुत बड़े धमाल कर रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं दाढ़ी रखना शुरू कर दी हूँ, आप देख सकते हैं। तो इस कारण जो है मैं कहता हूँ कि आपका एक ग्रेट थॉट होना चाहिए। आपकी बातों से आप बच्चे नहीं दिखे, बस ये चीज आपके अंदर में आ गई तो आपको कोई बच्चा नहीं समझेगा। तो आपका फेथ ही आपको सामने वाले को आपका बच्चा या बड़े हैं ये दिखाता है। तो मेरा फेथ था सर, इस विश्वास था कि मुझे वेस्टीज में बहुत बड़ा काम करना है। अभी तो कुछ नहीं हुआ सर, अभी तो शुरुआत हुई है सर, अभी तो शुरुआत है। बाकी अभी तो सर शुरुआत हुई, अभी तो शुरुआत है, बाकी दिखाएंगे हमारी औकात क्या है।
ट्रेलर अभी हुआ है, अभी मूवी बाकी है। यस सर, बिल्कुल सर। अभी हमने प्रण लिया है, अभी मेरी गाड़ी आई है और मैंने सपना देखा है, अभी मैं फिर से एक लक्ष्य ले चुका हूँ, गोल ले चुका हूँ। हमारी टीम में 100 लोगों को मुझे गाड़ी दिलाना है 2020 के लास्ट तक। वाओ, ग्रेट ग्रेट। अच्छा, और एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ विवेक। एक होता है अर्निंग, और अर्निंग जब लॉन्ग टर्म के लिए हो जाता है वो होता है कैरियर। तो आप अभी अर्निंग स्टार्ट किए हो, तो लॉन्ग टर्म के लिए एज ए कैरियर आप वेस्टीज को कैसे देखते हो? सर मैं बता दूं, लगभग मेरी जो पहली जो 1 साल की जो मेरी पूरी इनकम थी वो लगभग 5656 रुपए की थी। दूसरे साल की जो मेरी अर्निंग थी वो लगभग 6 से 7 लाख की थी। और तीसरे साल की जो मेरी अर्निंग हुई है, जो जनवरी कंप्लीट हुआ पिछले, और वहाँ कुछ नहीं, एक चवन्नी की नौकरी नहीं मिलती। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने से पहले कुछ भी नहीं होता। तो अगर हो भी जाता है तो अगर जॉब लगे तो कितनी की लगेगी? 15,000 20,000 से स्टार्टिंग होती है और पूरा जीवन निकल जाता है हमारी 50,000 80,000 1 लाख तक की जाते जाते। तो मैं बताना चाहूंगा, अगर आप वेस्टीज को एज ए कैरियर करते हो, 5 साल इस बिजनेस को दे देते हो, आप लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं। आप यहाँ से जितना आपका सपना जितना बड़ा है वो सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। मजा तो तब आता है सर जब बादल के ऊपर उड़ते हैं और विदेश जब उतरते हैं। तो मेरी फर्स्ट ट्रिप हुई थी सर थाईलैंड हम लोग घूम के आए और बहुत ग्रेट फीलिंग थी। और वहाँ 2200 लोग एक साथ थे, क्या मजा आया था सर 5 दिन में। और मैंने फिर से एक गोल लिया है कि अगली जो ट्रिप होगी उसमें हम लोग 100 लोग जा रहे हैं, 100 बच्चे जा रहे हैं। तो अभी जो साइकिल पे चढ़ रहे हैं वो भी ट्रेवल फंड अचीव कर चुके हैं। सब लोग एकदम तैयारी में है सर, पासपोर्ट रेडी कर चुके हैं। अगली बार हम 100 लोग वहां विदेश में उतरेंगे। तो सोचिए ये जीवन कहाँ मिल पाएगा सर। एक कुएं का मेढक बन के हम जीवन भर अपनी जिंदगी को काट देते हैं। जहाँ जॉब लगी वहां से हम लोग हिल भी नहीं पाते। इवन हमारे घर में कोई फंक्शन हो जाए, हमारे रिलेटिव्स में किसी को फंक्शन हो जाए तो हमें छुट्टी नहीं मिल पाती। तो ऐसा काम करो ना, जब चाहे तब छुट्टी, जब चाहे तब काम, जब चाहे तब पैसा, जब चाहे तब विदेश यात्रा। तो ये जिंदगी आपको सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज दे सकती है। ग्रेट, थैंक यू विवेक। ओवर टू राजीव दा। ओके, थैंक यू सो मच विवेक। विवेक, तुम्हारे लिए व्यूअर से एक क्वेश्चन है कि तुम डाउनलाइन के साथ मतलब हाउ ऑफन डू यू एक्चुअली मीट विथ योर डाउनलाइंस, डायरेक्ट डाउनलाइंस? कितने डाउनलाइन से आप कितने मिलते जुलते हो, कितने ऑफन, हाउ ऑफनली एक्चुअली यू मीट योर डाउनलाइंस? यस सर, मैं बता दूं सर, हमारे जो भी लीडर्स हैं, जो मैंने चुना है लीडर, जितने टॉप लीडरशिप में जितने लोग हैं उनसे मैं रेगुलर बातचीत में रहता हूँ, रेगुलर मैं उनसे मिलता जुलता रहता हूँ। और मैं एक चीज में विश्वास करता हूँ सर कि आपका अपना जो काम है, अपना जो मेहनत है, उसको कभी कम नहीं करना। तो मैं एक चीज पे विश्वास करता हूँ, वेस्टीज का जो फास्ट स्टार्ट 8%, मैं ज्यादा बिलीव करता हूँ कि अपनी सभी टीम में कम से कम अपने एफर्ट से एक हर टीम में एक फास्ट स्टार्ट निकालूं। और सबको यही डायरेक्शन देता हूँ कि आप भी लीडर हो, आप भी ध्यान दो एक और सारे लीडर्स अगर यही चीज काम करना स्टार्ट कर दे तो कितना ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट होता है और उसी से ग्रोथ होता है। तो मैं सबसे मिलता जुलता, 5% भी अगर मुझे कोई कॉल करता है मैं उससे वैसे ही बात करता हूँ। अगर वो मीटिंग लेना चाहता है, मैं 1-to-1 मीटिंग करता हूँ उसके साथ। एक महीना लगभग 2 महीना कंप्लीट होने हुआ मेरी गाड़ी का, और 2 महीने के अंदर में मैं लगभग 10,000 से ज्यादा किलोमीटर चला चुका हूँ। ओके, थैंक यू सो मच विवेक, थैंक यू। मुझे विवेक, मुझे और एक चीज बताओ यार, तुम्हारे डाउनलाइंस में तुम लोगों को मोटिवेट कैसे रखते हो? देखो, कभी कभार लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, लोग काम करना जब उनके थोड़ा सा बिजनेस डाउन होता है तो डिमोटिवेट हो जाता है। तो हाउ यू एक्चुअली मैनेज योर टीम? बिकॉज तुम्हारा जो लक्ष्य है, जो तुम सोच रहे हो कि आने वाले 2020 के एंड तक पूरी टीम के अंदर 100 गाड़ियां हो जाए, राइट? मतलब 100 कार इन योर टीम, राइट?
तो एक ये वाला चीज लोगों को तुम मोटिवेट कैसे रखते हो डाउनलाइन को, मतलब ताकि वो लोग काम करे, बिजनेस के ऊपर फोकस रहे, अपने ऊपर एनर्जेटिक रहे, विश्वास करे अपने ऊपर, तो हाउ यू एक्चुअली मैनेज ऑल दोस थिंग्स? सर मैं एक चीज बताना चाहूंगा, मैं मोटिवेशन में ज्यादा बिलीव नहीं करता, मैं ट्रेनिंग पे ज्यादा बिलीव करता हूँ। क्योंकि कहा जाता है कि मोटिवेशन 2 दिन का होता है, 10 दिन का होता है, लेकिन जो आपका एजुकेशन होता है, नॉलेज जो होता है, वो पूरे जीवन के लिए होता है। तो मैं ज्यादा अपनी टीम को एजुकेट करता हूँ, उनको ट्रेनिंग देता हूँ, और हम अपने टॉप लीडरशिप से लेके हर किसी को मैं ट्रेनिंग देने पे ज्यादा फोकस करता हूँ और ट्रेंड करता हूँ, एक एक चीजों को बारीकी से बताता हूँ। और वो जो ट्रेंड हो जाते हैं, उनके पास एजुकेशन आ जाता, ऑटोमेटिकली वो मोटिवेट रहते हैं, ऑटोमेटिकली वो, उनको पता होता है कि मेरा चेक कितने का आएगा, इतना का बिजनेस करेंगे, अगर इतना कर देते तो और मेरा चेक कितना बढ़ जाएगा। तो मुझे लगता है कि मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी है एजुकेशन। तो एजुकेशन को थोड़ा सा ध्यान रखना है। मोटिवेशन एक चीज में आ जाएगा सर, जब भी आप हर साल जो अपना एक गोल सेट करते हो अपनी टीम को लेके, तो आप हर साल अलग अलग आप गोल सेट करिए और उस पर फोकस करिए। सिर्फ गोल बना देने से नहीं होता है, उसको, उस बड़े गोल को, कहा जाता है ना, हमारे गौतम वाली सर बोलते हैं कि बड़ा हाथी खाना हो तो कितने दिनों में कितने लोग खा सकते हैं, तो कोई नहीं खा सकता, लेकिन उसको छोटे छोटे पार्ट में अगर कर दिया जाए तो सब कोई खा सकता है। तो बड़ा गोल जो है उसको छोटे छोटे गोल में हर महीने के अकॉर्डिंगली हम लोग बांट देते हैं पूरे 12 महीने में, और उसको हम पूरी टीम मिलके काम करते हैं सर। यही मोटिवेशन का सबसे बड़ा पार्ट है। ओके, सो विवेक, जैसे कि तुमने बोला तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट है कि तुम एक्चुअली अपने टीम के अंदर से इतनी गाड़ी देखना चाहते हो, 100 गाड़ी, मतलब यू वांट टू अचीव फॉर योर टीम के अंदर अचीवमेंट करना चाहते हो। व्हाट इज योर पर्सनल गोल फ्रॉम वेस्टेज विद इन, और 1 साल के बाद तुम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, और 5 साल के बाद तुम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो? सर मेरा गोल जो होता है वो सामने लगा होता है। मैं आपको जस्ट ए मिनट मैं दिखा रहा हूँ। मेरे फोन के बैक में ये लगा होता है, और आपको मैं दिखाना चाहूंगा। ये शायद दिख रहा होगा। हाँ हाँ हाँ, ये देखिए, ये 5 लाख है, ओके और ये लिखा हुआ है, ओके और ये गोल का डेट भी है। दिख रहा है सर? एग्जैक्टली डेट है इन मार्च 2000 या ये मार्च का 2002। था, 2020। ओके यस। ओके तो ये मैं लगा के रखता हूँ। होता है, आप जो गोल बनाते हैं थोड़ा सा टाइम इधर उधर आगे पीछे हो जाता है, बट उसके बाद तो ये लॉकडाउन ही हो गया। तो डेफिनेटली मैं सर विद इन इट, मतलब 2 से 3 महीने के अंदर में मैं इसको पूरा करके दिखाऊं 5 लाख की टीम। वाओ वाओ, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे पता है सर, मैं 10 लोगों को अगर 1-1 लाख पे पहुंचा देता हूँ मेरी टीम को, तो मैं 5 लाख पे ऑटोमेटिकली पहुंच जाऊंगा। ओके, ये वाला बहुत बहुत इंटरेस्टिंग। यस सर, इसलिए गोल बनाना बहुत जरूरी है सर। इसलिए मैं 500 के नोट पे बनाया हूँ, और गोल आपके सामने दिखता रहना चाहिए। ये नहीं कि घर पे चिपका दिया, आप तो बाहर रह रहे हो, प्लान दिखाते रह रहे हो। आपका जो आपके सामने रहेगा, आप फोन को पलट के रखते हो, आपका दिखता रहता है, आप प्लान दिखाते हो, सामने वाला भी देख के आपका कहता है कि भाई ये क्या है, तब आप बोलते मेरा गोल है, मुझे ये पूरा करना है। तो जो आपका डिजायर होता है, आपको देख के लोग ज्वाइन करते हैं, आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं, और फिर आपके ड्रीम में वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। Okay, so thank you so much, Vivek, for your valuable feedbacks. Last but not the least, Vivek, क्या मैसेज देना चाहते हो हमारी व्यूअर्स के लिए, जो भी आज ये सेशन को अटेंड कर रहे हैं और जो भी आने वाले दिन में आपका ये सेशन को देखने वाले हैं, सो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो? व्हाट इज योर मैसेज एंड योर फाइनल वर्ड्स फॉर वेस्टीज एंड फॉर योरसेल्फ? तो मैसेज सिंपल सा एक बात बताना चाहूंगा कि वेस्टीज का जो एक कल्चर है, वेस्टीज की जो पूरी फैमिली मेंबर्स है, हम सब लोग, वो हम लोग एक यूनिक हैं। सभी कंपनियों से हम लोग अलग हटके हैं। एक फैमिली का जो प्यार है, जितना मान सम्मान है, मुझे नहीं लगता कि किसी कंपनी में इतना मान सम्मान और इतना बढ़िया कल्चर होगा कि सब लोग एक ड्रेस में होते हैं, एक कल्चर में होते हैं। तो इससे बढ़िया चीज और कुछ नहीं हो सकता। दूसरा एक और चीज बताना चाहूंगा कि बहुत लोग फेलियर से निराश हो जाते हैं, अपने फेलियर से, अपनी जो आप ड्रीम लेते हैं उसको पूरा नहीं कर पाते या फेल हो जाते, तो बहुत लोग निराश हो जाते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि आपकी जिंदगी में अगर फेलियर नहीं है तो सफलता का मतलब ही नहीं निकल के आएगा। तो इसलिए जीवन में फेल होना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। आप फेल होंगे तभी आप उससे कुछ नॉलेज लेंगे कि मैं क्यों फेल हुआ, और उसको इम्प्रूवमेंट अगर आप
करते हैं तो जीवन में जरूर आप आगे बढ़ते हैं। मैं एक कहानी बताना चाहूंगा सर, वो कहानी है कार्तिक राजा रमन जी की। और उन्होंने आईआईटी को कंप्लीट किया बहुत अच्छे मार्क्स से, और बहुत एमबीए भी कंप्लीट किया बहुत अच्छे कॉलेज से, और वो बहुत अच्छे सेक्टर में वो जॉब करते थे, बहुत अच्छा इनकम लेते थे, और टॉपर रहे वो, आईआईटी टॉपर, एमबीए टॉपर। हमेशा उनके जिंदगी में कभी फेलियर हुआ ही नहीं, और बहुत अच्छी आमदनी लेते थे, लगभग करोड़ों कमा गए और बहुत ज्यादा आमदनी हो गई। लेकिन बीच में जो क्राइसिस हुआ, उस क्राइसिस में जो आपको सबको पता होगा कि पैसे बंद हो गए थे और फिर से वो मोदी जी किए, तो उसी क्राइसिस में जो है वो मतलब उनकी आमदनी जो है वो नीचे आ गई। तो जब नीचे आई, वो फर्स्ट टाइम फेलियर हुए थे अपने जीवन में। जब उस टाइम वो फेल हुए तो उन्होंने उनके सामने एक घटना हुआ कि वो अपनी पूरी फैमिली मेंबर्स को उन्होंने मार दिया और खुद को गोली मार गए। और मारने के बाद उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, मैसेज लिखा कि मैं टूट चुका हूँ, मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका। और फिर भी जब जांचा गया, उनके अकाउंट को देखा गया, तो उनके अकाउंट में कम से कम 6 से 7 करोड़ रुपए थे। 6 से 7 करोड़ उनको नहीं दिख रहा था, वो फेल मान रहे थे। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि उनकी जिंदगी का पहला फेलियर था, इसलिए वो ये काम आगे बढ़ते हैं। तो जीवन में जरूर मनाइए कि आपके साथ भी फेलियर हो और उससे सीखें और आप आगे बढ़े। ओके, सो थैंक यू सो मच विवेक फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके और बहुत कुछ सीखा, बिकॉज सीखने का मतलब ये सिलसिला जो है ना, सीखने का और सिखाने का, ये सिलसिला हमेशा जारी रहना चाहिए। दिस इज एक्चुअली इंस्पायरिंग, वेरी इंस्पायरिंग। बहुत अच्छा लगा क्योंकि तुम जिस जगह से शुरुआत करके, मतलब फैमिली में फिर भी पापा को उतना मदद नहीं लिया, फिर भी अपने आप को उसी तरह से अपने दम पे इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटर का काम करके एज ए लीडर अपने आप को, अपनी टीम को लेके चल रहे हो, और विच इज रियली रियली इंस्पायरिंग। थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू सो मच विवेक। थैंक यू सो मच सर। आप सभी का, जितने भी हमारे सेल्स ट्रेनर हैं, आप सभी का मेरे दिल से आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। आपका आशीर्वाद रहेगा, हम पूरी दुनिया में सर वेस्टीज का पताका एकदम हमेशा 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 है और रहेगा। डोंट वरी अबाउट इट। और जितने भी व्यूअर्स है, हम लोग चाहते कि आप भी, मतलब व्यूअर की तरफ से मैं आप लोग और भी ज्यादा अचीव करो, और भी ज्यादा खुश रहो, यू कैन गेट समथिंग बिगर इन योर लाइफ। और मैं चाहता हूँ कि इस चीज को अपने जीवन में और भी इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपका जो गोल है, आपका जो टारगेट है, जो आपने लेके रखा है 1 साल और 5 साल के अंदर, वो जरूर पूरा होगा। बिकॉज जब आप कोई भी चीज दिल से मांगते हो तो वो अपने आप पूरा होने के लिए ना पूरी नेचर काम करता है। सो थैंक यू सो मच विवेक, थैंक यू सो मच। उसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा त्रिदीप माइती, मिस्टर प्रवीण कुमार एंड मिस्टर अमर सिंह for your valuable presence, and thanks to Shankojit Goswami for giving everybody the opportunity, and thanks to everybody। सब लोग अटेंड किए हो, बहुत अच्छा लगा, और ये सेशन को और भी ज्यादा अटेंड करते रहो। और अभी 1 बजने वाला है, और मैं चाहता हूँ सब लोग जल्दी से खाना खा के, नहा धो के, खाना खा के, लंच खा के सब लोग फिर से आ जाओ, क्योंकि दोपहर 2 बजे से हम लोग का फिर एक ट्रेनिंग आने वाला है, इसका नाम है हेल्थ वर्कशॉप का। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू डियर, थैंक यू राजीव एंड थैंक यू विवेक। मैं अटेंड नहीं कर पाया, रहा नहीं, लेकिन सारा चीज मैं सुन रहा था, क्योंकि जैसे आपके यहाँ पर लैपटॉप में मेरा ये मीटिंग चल रहा है, मेरा लैपटॉप में दूसरे मैनेजमेंट के साथ मीटिंग चल रहा था, क्योंकि आज के डेट में आप लोगों के प्रोडक्ट अवेलेबल करवाना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क फॉर अस। सारे के सारे वो ब्रांच मैनेजर से बात करके कैसे आपके प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाया जाए, डबल पीबी आपके पास आया है, उस डबल पीबी का आपका फायदा कैसे पहुंचे, 1% पूल का फायदा आप लोग कैसे ले पाओ, इन सारे चीजों के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। लेकिन आपकी पूरी की पूरी मीटिंग मैंने सुना, आपका गोल जो 500 रुपए के नोट के ऊपर आपने लिख के रखा, योर कार्ड पिक्चर, योर डायलॉग, everything I have noticed, it's a very very wonderful session and very motivational session। I hope जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं,
आज बहुत कुछ चीज आप लोगों ने सीखा। दोस्तों सीखने का कोई उम्र नहीं होता, आप बड़े छोटे किसी से भी सीख सकते हो, तो ऑलवेज बी अ लर्नर, सीखते रहो हमेशा। तो आज का बहुत अच्छा रहा ये सेशन, एंड थैंक यू राजीव एंड ऑल द सेल्स टीम। आप सारे लोगों के क्वेश्चंस भी मैंने सुने, आपके इंटरेक्शन बहुत एंजॉय किया आपने, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि मैं चेहरा देख रहा था सबका, सारे लोग जब बात कर रहे थे एक हंसी मजाक, एक मतलब योर पीपल आर एंजॉयिंग दिस शो, एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोई भी काम करो मजे के साथ करो। Thank you so much and God bless you all. God bless you all. Thank you so much. Thank you so much guys. Thank you. Thank you, sir.